हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विथ विजय सर के साथ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा आपसे आपकी। देखिए जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपकी होती है बेटा, यहाँ से डिस्कशन होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस गिवन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। सबसे मेन फार्मूला है इस एक्सरसाइज का, डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या होते हैं? x1 y1 एंड x2 y2। ओके, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? फार्मूला होता है, नोट करते रहना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का, डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। इसके बाद होता है आपका मिड पॉइंट, जिसको बेटा कहते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बेटा होते हैं x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अगर केंद्रक के निर्देशांक पूछ लिए जाएं, सेंट्रोइड होती है बेटा इंग्लिश, केंद्रक के निर्देशांक क्या बोलते हैं? केंद्रक के निर्देशांक। ये होता है बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। समझ गए मेरी बात? तो ये केंद्रक के निर्देशांक, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और अहम भूमिका निभाता है, अंतः विभाजन एंड बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल पॉइंट एंड इंटरनल पॉइंट। दो होते हैं यहाँ पर आपके, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? x कामा y बराबर, फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये है अंतः विभाजन, इंटरनल पॉइंट। बाह्य विभाजन क्या होता है बेटा? दूसरा, बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक x कामा y बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कामा, माइनस केवल लग जाता है, अंदर इतना होता है अंतर और बाह्य में, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। समझ गए? तो ये दो फार्मूले के द्वारा एक यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। समझ गए? इसके बाद बेटा यहाँ पर आपको हम बताएंगे, मध्य बिंदु बता चुके, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। नोट करते रहिए फटाफट। त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब ज्ञात करना होगा? जब तीन बिंदु दिए जाएंगे x1 y1 कामा x2 y2 कामा x3 कामा y3। जब ये तीन बिंदु आपको दे दिए जाएं, तब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के मैं आपको दो विधियां बताऊंगा, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कारगर साबित होती है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। हल नहीं करना पड़ेगा आपको, रटना नहीं पड़ेगा। एक फार्मूला तो जो मेन फार्मूला होता है, ये 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जो बेसिक होता है आपका, लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर से x1 y1 लिख लो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 1/2 x1 y2 माइनस x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। अब माइनस चिन्ह लगा दीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। बेटा देखो दोनों बातें वही हैं, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये हो गया, माइनस चिन्ह लग गया, यही पता आ जाएंगे। समझ में आएगी बात ना मेरी? तो ये देसी जुगाड़ है अपना, ठीक है। तीनों बिंदु लिख लीजिए, पहला वाला फिर से रिपीट कर दीजिए, इसके बाद एक तरफ के ऐसे गुणा कर लीजिए, 1/2 बाहर लगा लीजिए, माइनस चिन्ह लगा दीजिए बीच में, फिर ऐसे गुणा करके सभी को जोड़ दीजिए। कितना अच्छा फार्मूला हुआ, याद करना पड़ा? नहीं याद करना पड़ा ना। यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये लॉजिक लग जाता है। समझ में बात आ गई? तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो क्वेश्चन में यूज जरूर होगा, और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 101% गारंटी के साथ। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर आपको और कुछ बेसिक चीजें बताएंगे, इसके बाद एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर बेटा मैंने आपको 9th में पढ़ाया होगा, एक तो आयत क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है सिद्ध कीजिए दिए गए चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक आयत के शीर्ष होंगे। कैसे आप सिद्ध करेंगे क्वेश्चन? डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स का फार्मूला लगेगा। अब देखिए आयत होता क्या, सबसे पहले तो समझना है आयत है क्या चीज। देखिए बेटा मान लीजिए ABCD एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? सम्मुख भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और इसके विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात लिखने के लिए हम लिखेंगे AB बराबर CD, बेटा AD बराबर BC, और AC किसके बराबर होगा? BD के बराबर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सत्यापित हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि ये एक आयत के शीर्ष बिंदु होंगे। अब देखो पहला बिंदु दिया जाएगा x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, तीसरा बिंदु x3 y3, चौथा बिंदु x4 y4। AB ज्ञात करिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, BC ज्ञात करिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, CD ज्ञात करिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, AD ज्ञात करिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। सभी में यही फार्मूला लगेगा। AB पता हो जाएगा, BC पता हो जाएगा, CD पता हो जाएगा, AD। इसके बाद विकर्ण ज्ञात कर लीजिए AC और BD। अगर AB CD के बराबर है, AD BC के बराबर है, AC BD के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? दिए गए चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक आयत के शीर्ष बिंदु होंगे। आगे बात समझ में? इस तरह इस क्वेश्चन का जवाब हम दे देंगे। समझ गए? इसके बाद बेटा आता है क्या? वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ABCD वर्ग जो बेटा होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसके विकर्ण भी कैसे होते हैं? परस्पर बराबर होते हैं। तो वर्ग के लिए दिखा सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर हो गई। विकर्ण कैसे होंगे? AC बराबर BD, विकर्ण भी कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। अगर AB BC CD AD ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं
और विकर्ण AC BD के बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, दिए गए शीर्ष बिंदु किसके शीर्ष बिंदु होंगे, एक वर्ग के शीर्ष बिंदु होंगे। तो फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही सभी जगह पर अप्लाई होगा। आई बात समझ में बेटा। इसके बाद बात आती है समकोण त्रिभुज। किसकी बात आती है, समकोण त्रिभुज। क्या होता है बेटा समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज जो आपका होता है वो इस तरीके से बनता है, ABC, ये 90 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु आपको दिए होंगे। कितने? 3 शीर्ष बिंदु। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, भुजा AB ज्ञात करना है, भुजा BC ज्ञात करना है, भुजा AC ज्ञात करना है। 3 बिंदु दिए होंगे, AB ज्ञात हो जाएगी, BC ज्ञात हो जाएगी, AC ज्ञात हो जाएगी। समकोण त्रिभुज का नियम क्या कहता है? समकोण त्रिभुज का नियम ये कहता है कि सबसे जो बड़ी भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण क्या है यहाँ पर, AC। तो ये आएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर इस कंडीशन को ये भुजाएं संतुष्ट करेंगी तो त्रिभुज के दिए गए तीनों शीर्ष बिंदु किसके शीर्ष बिंदु होंगे, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु होंगे। आई बात समझ में? राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। इसके बाद क्वेश्चन आपसे कह सकता है अगले टर्न में, सिद्ध कीजिए दिए गए त्रिभुज के तीनों बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो बेटा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, अर्थात AB बराबर BC बराबर AC। अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो हम कह देते हैं कि दिए गए त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अगली कंडीशन आपसे कह सकता है सिद्ध कीजिए त्रिभुज के दिए गए तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके? समद्विबाहु। समद्विबाहु आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो ABC, ठीक, ये A है बेटा। समद्विबाहु, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं AB बराबर BC। इस फिगर के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पर तो कोई भी दो भुजाएं बराबर आ जाएं आप कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगली बात आएगी समद्विबाहु समकोण। क्या बात आएगी बेटा, समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण मतलब जिसकी दो भुजाएं तो बराबर होंगी ही होंगी, ABC बेटा, AB बराबर BC के होना चाहिए और बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी संतुष्ट होना चाहिए। तो समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर, समकोण सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो ये आप कह देते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। इसके बाद बेटा आता है समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज क्या है, इतना मैंने पढ़ा दिया, इतना आप पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर को तुरंत खत्म कर देंगे आप, देर नहीं लगेगी। देखिए समचतुर्भुज, रहोम्बस बेटा इंग्लिश होती है। समचतुर्भुज की अगर बात करेंगे तो बेटा समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, ABCD। लेकिन यहां पर आप देखते क्या है, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। मतलब क्या है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये कंडीशन फॉलो होती है वर्ग में भी। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। समझ पाए मेरी बात? अब देखिए तो अंतर क्या होता है दोनों में, मैंने बताया था वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं
लेकिन यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो AC होगा वो BD के बराबर नहीं होगा, और उसमें मैंने बताया था AC BD के बराबर होगा। अगर AC BD के बराबर होगा वर्ग हो जाएगा, AC BD के बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो समचतुर्भुज हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा कि एक बिंदु आपको दे दिया गया A, B और दूसरा बिंदु दे दिया गया -A, -B। दो बिंदु दिए। सबसे पहला ही फार्मूला है आपका, कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा देते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले बिंदुओं को आप क्या मानेंगे, x1, y1, x2, y2 मान लिया। फार्मूला बेटा होता है D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। रख दीजिए मान यहाँ पर D बराबर स्क्वायर रूट x1 की वैल्यू कितनी है A, माइनस x2 की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 का मान B, y2 का मान माइनस का भी तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बेटा आ जाएगा 2A का होल स्क्वायर, B भी जोड़ेंगे क्या जाएगा 2B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4A स्क्वायर, ये आ जाएगा 4B स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे, A स्क्वायर धन B स्क्वायर आ जाएगा। 4 को बाहर कर लीजिए स्क्वायर रूट के तो 2 आ जाएगा। इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। समझ गए? इस तरह से बेसिक क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। अब देखिए, मैंने आपको कुछ अभी बातें समझाई। जैसे कह दे सिद्ध कीजिए कि दिए गए त्रिभुज के जो तीनों बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ठीक। पहला बिंदु आपको दिया है मान लो कुछ भी 1, 2, 2, 3, 0, 2। त्रिभुज ABC का जैसे क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ जाए, क्या ज्ञात करना पड़ जाए, क्षेत्रफल। मैंने आपसे बताया था इसको x1, y1, इसको x2, y2, इसको x3, y3 मान लीजिए। जो फार्मूला इसका बताया मैंने 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, ये होता है। अब देखो ये आएगा बेटा यहाँ पर 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 - y3, y2 - y3 3 - 2, बात समझ में आ रही। x2 का मान बेटा कितना है, x2 का मान है 2, y3 - y1, y1 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 2, x3 का मान तो 0 है, y1 की वैल्यू है आपकी 2, y2 की वैल्यू है आपकी y3, y2, अच्छा y3 y1 है, चलो ठीक है। y1 का मान 2, y2 का मान कितना है 3। तो ये बेटा आ जाएगा 1/2, 3 में 2 घटाओ 1, 2 में 2 0 आ जाएगा, पूरा 0 हो गया। तो 1/2 आ गया। अब मैंने इसका एक जुगाड़ बताया था, देखो उससे कितना निकलता है। 1, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 2, 1, 2 ऐसा लिख लिया। 1/2 ऐसा करेंगे,
3 + 4 + 0 ये आ गया, माइनस चिन्ह लगाया, इसके साथ इसका गुणा होगा। देखो पहले इसका इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ जोड़ दिया सभी को, बीच में माइनस चिन्ह लगा दिया, फिर इसका इसके साथ 2 दूनी 4, फिर इसका इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे 2 आ जाएगा। क्या आ गया बेटा 1/2, 4 3 7, 4 2 6, क्या आ गया 1/2। बात समझ पाए मेरी? देखिए कोई फर्क पड़ा क्वेश्चन में? नहीं पड़ा ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक रह गई है, लिखा होता है सिद्ध कीजिए त्रिभुज के दिए गए तीनों बिंदु संरेखी हैं। बेटा संरेखी का मतलब होता है ये बिंदु सभी एक ही सीधी रेखा में स्थित होने चाहिए। संरेखी, 3 संरेखी बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, चूंकि त्रिभुज एक सीधी रेखा थोड़ी होती है, त्रिभुज तो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है ना। तो जब कहेगा सिद्ध कीजिए दिए गए त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है यहां से वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो क्या कहा जाएगा, दिए गए त्रिभुज के तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेखी होंगे। बात समझ पाए मेरे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इसी मेथड से निकालेंगे, या तो ऐसे निकाल लीजिए, या तो अपने पास एक देसी जुगाड़ है, लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिंदु लिख लीजिए, गुणा करवा लीजिए, बीच में माइनस चिन्ह, फिर जोड़ दीजिए गुणा करा के, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। बात समझ पाए? तो ये है इस चैप्टर का बेसिक कंटेंट या बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही मजेदार है। अगर इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो ये मानकर चलिए कोई भी समस्या होने वाली इस टॉपिक में नहीं है, पूरा चैप्टर का चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा इसके अंतर्गत। ओके, बात समझ पाए मेरी? तो पढ़ते रहिए। यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। जय हिंद, जय भारत।